सुप्रभात बच्चों। आज के इस क्लास में आपको मैं पुनः एक बार वाच्य की जानकारी दे देना चाहता हूँ। वाच्य तो आप विगत 3 दिनों से पढ़ रहे हैं ना, 3-4 दिनों से वाच्य पढ़ रहे हैं। वाच्य तो बहुत ही हल्का चीज़ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है वाच्य में, लेकिन थोड़ा सा बीच में क्रिटिकल है इसमें कि वाच्य की पहचान 4-5 वाक्य अगर दे दिया जाए, पूछा जाए आपसे कि कौन सा वाच्य है, तो शायद आप गड़बड़ा जाइएगा। तो सबसे पहले उस पर कमांड जरूरी है कि यह कौन वाच्य है। और दूसरा क्रिटिकल बात यह है कि एक वचन से एक वाच्य से, जैसे कर्तृवाच्य हुआ, उससे कर्मवाच्य बनाना, भाववाच्य बनाना, ये सब जो है सो जरूरी है। तो उसमें भी बच्चे थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। तो आइए आज पुनः मैं आपको वाच्य की ओर ही लेकर के चलता हूँ। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो अभी अष्टम वर्ग के बच्चे को भी मैंने यही पढ़ाया है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि अगर किसी वाक्य में सह हो, सक हो, सक अगर हो तो कर्तृवाच्य की क्रिया होगी। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, ये कर्तृवाच्य की क्रिया हुई। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, कर्तृवाच्य की क्रिया हुई। हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। देखिए भाववाच्य में जा जरूर लगा रहेगा, है ना। भाववाच्य में जा अवश्य लगा रहेगा। क्रिया में जहाँ कहीं भी भाववाच्य की क्रिया होगी जिसमें जा लगा रहेगा, समझो कि भाववाच्य की क्रिया है। कर्मवाच्य में ये सब, कर्मवाच्य में भी जा का प्रयोग होता है, लेकिन कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में यही अंतर है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य की क्रियाएं अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में होता है। कर्तृवाच्य मैं बैठ नहीं सकता, ये कर्तृवाच्य हुआ। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य हुआ। क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता, इसमें भावना नहीं झलक रही है, इसमें प्राउडनेस भी झलक रहा है, या किसी के बात का अवहेलना का भी बोध हो रहा है। कोई तुम्हें बैठने के लिए कह रहा है, तुम कहोगे नहीं मैं नहीं बैठूंगा, हालांकि तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की कोई असमर्थता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बात का अवहेलना करने के लिए तुम कहते हो नहीं मैं नहीं बैठूंगा। तो यहाँ ये बात हो जाती है। लेकिन मुझसे बैठा नहीं जाता, इससे स्पष्ट झलकता है कि उसमें कुछ असमर्थता है, बैठने का प्रयास करता है लेकिन शरीर टॉलरेट नहीं कर रहा है उसको बैठने में, तो असमर्थ हो जाता है। ठीक है ना, असमर्थता का बोध हो जाता है, इसीलिए भाव प्रकट हो जाता है।
कर्तृवाच्य में कहता है उठो जरा घूमे, उठो जरा घूमे। ये भाव नहीं है, ये एक जगह बैठे बैठे मन थोड़ा उकता गया है, तो मन बहलाने के लिए उठो चलो थोड़ा घुमा जाए। एक तरह से एक दूसरे को आदेश भी दे रहा है, एक दूसरे को सहयोग माने क्या कहते हैं, सलाह भी दे रहा है, लेकिन अपनी भावना प्रकट इसमें हो रहा है, उठो जरा घुमा जाए। घूमने की इच्छा हो रही है, भावना मेरी पे हो रही है घूमने की, तो उठो जरा घुमा जाए। ठीक है, तो ऐसे वाक्य भाववाच्य में होता है, क्रिया में जा लगेगा, भाववाच्य की क्रिया होगी। कर्तृवाच्य अब चलें, बहुत देर हो गया, अब चलें, अब चलें और अब चला जाए में बहुत अंतर होगा। ये एक भावना प्रकट हो रहा है, अब चला जाए, अब चलें, ठीक है अब चलें, लेकिन अब चला जाए जो है, जा जब ये लग गया उसकी एक भावना प्रकट हो रही है, अब चला जाए। तो ऐसे वाक्य जिसमें भावना प्रकट होती है भाववाच्य कहलाता है। अब जैसे मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, तो मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। यहाँ सोया नहीं जाता भी या सोया नहीं जा सकता भी होगा, जा सकता भी होगा, जा नहीं होना जरूरी है। ये भी वाक्य हो सकता है भाववाच्य। मैं इस गर्मी में, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। अब इसका आप बनाइए, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में है लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की आंगन में सो रही थी। इसका भाववाच्य कैसे बनाइएगा, लड़की द्वारा, यहाँ पर द्वारा भी आ गया, द्वारा कर्मवाच्य में भी आता है, लड़की द्वारा इसमें हो जाएगा लड़की द्वारा आंगन में सोया जा रहा था, लड़की द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, समझे कि नहीं, कर्म के अनुसार क्रिया यहाँ नहीं होगी, यहाँ लड़की के द्वारा है तो सोया जा रही थी नहीं होगा, क्योंकि हम तुमको बतलाए हैं कि भाववाच्य की क्रिया
अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग होता है। जा रहा था, अन्य पुरुष हो गया, था, थी, थे, है, रहा था, रही थी, एक वचन में हो गया और पुल्लिंग में हो गया। तो यहाँ पर लड़की द्वारा क्रिया नहीं बन रहा है, यहाँ भाव प्रकट हो रहा है। लड़की आंगन में सो रही थी, स्पष्ट बात है कि लड़की है स्त्रीलिंग, तो कर्ता स्त्रीलिंग है, इसीलिए लड़की आंगन में सो रही थी, रहा था नहीं है। लड़की आंगन में सो रही थी, लेकिन जब ये लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था, तो ये भाववाच्य हो गया, ये भाववाच्य हो गया। तो अब जैसे देखिए, सुरेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। सुरेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, यह कौन सा कर्तृवाच्य हुआ कि कर्मवाच्य हुआ कि भाववाच्य हुआ, इसको आप समझिए। सुरेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, यह हो गया कर्मवाच्य, क्योंकि आपको मैंने कह दिया था कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों में के द्वारा या फिर से ये प्रसर्ग लगना जरूरी हो जाता है, ये प्रसर्ग लगते हैं। तो सुरेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तो ये हो गया कर्मवाच्य हुआ, ये हुआ कर्मवाच्य। उसके बाद महिमा ने खाना खाया, यह स्पष्ट है, ये कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य भी नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य ही होगा। महिमा ने खाना खाया। और यह है कि बच्चों से खेला जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा, से लग गया इसमें, तो मैं आपको कह दिया कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता के बाद प्रसर्ग के रूप में के द्वारा या फिर से ये लगेगा, तो कर्मवाच्य होगा अथवा भाववाच्य। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचानने का ये तरीका है कि भाववाच्य में कर्ता, ये क्रिया जो है अन्य पुरुष में ही होगा, एक वचन में ही होगा और पुल्लिंग में ही होगा। तो बच्चों से खेला जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा, ये हो गया आपको कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य नहीं हुआ। उससे हंसा नहीं जाता, ये भाववाच्य की क्रिया हुई। उससे वह हंस नहीं सकता, ये हो गया कर्तृवाच्य। और अगर उससे हो जाए वह के जगह पर, और मैंने आपको पहले भी बता दिया हो कि
भाववाच्य में क्रिया के पहले जा का होना जरूरी है। नहीं, उससे हंसा नहीं जाता तो जा तो आ गया, इसलिए भाववाच्य हो। हम महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते, ऐसा कहा गया, कर्तृवाच्य हो गया। आज घूमने चला जाए, भाववाच्य हुआ। उससे उठा नहीं जाता, है ना, उससे उठा नहीं जाता, भाववाच्य की क्रिया हो गई। इसमें भाववाच्य का वाक्य हो गया ये। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, ये कर्तृवाच्य हुआ। राहुल से कविता पढ़ी जा रही है, कर्मवाच्य हुआ। बच्चों द्वारा खेला जाएगा, कर्मवाच्य हुआ। और मैं कविता पढ़ सकता हूँ, कर्तृवाच्य हुआ। बालक द्वारा पत्र लिखा जाएगा, कर्मवाच्य हुआ। हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते, हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते, है ना, ये भाववाच्य हुआ। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, कर्तृवाच्य हुआ। मुझसे निबंध नहीं लिखा गया, मुझसे निबंध नहीं लिखा गया, कर्मवाच्य हुआ। जा लगा रहता तो भाववाच्य होता। कल देर तक पढ़ा गया, कर्मवाच्य हुआ। बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा है, कर्तृवाच्य हुआ। माँ द्वारा बच्चों के लिए खाना बना दिया गया, कर्मवाच्य हुआ। आज तुम कहाँ जाओगे, आज तुम कहाँ जाओगे, ये कर्तृवाच्य हुआ। हम रोज नहाते हैं, कर्तृवाच्य हुआ। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य हुआ। तैराक तैरता है, कर्तृवाच्य हुआ। जवाहरलाल नेहरू को नहीं भूल सकते, कर्तृवाच्य हुआ। वह पतंग उड़ा रहा है, कर्तृवाच्य हुआ। भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते, कर्तृवाच्य हुआ। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, कर्मवाच्य हुआ। तो उम्मीद है कि 4 दिनों से जो मैं एक ही चैप्टर को लेकर के आपके बीच उपस्थित होता आया हूँ, और मेरा भी पूरा प्रयास था कि वाच्य को आपको भली भांति आपके समझ में आ जाए। इसके लिए मैं भी पूरा मेहनत के साथ आपको पढ़ाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वाच्य को आप भली भांति समझ गए होइएगा। यही है वाच्य। यद्यपि वाच्य कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल जरूर है। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं स्थगित की जा रही है। धन्यवाद।